डी ब्लॉक की जैसे हम बात करें तो ये आपके चैप्टर नंबर आपके 8 है जिसमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। फर्स्ट स्टार्टिंग हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों के जो मिड में है या हम कह सके मध्य में जो स्थित एलिमेंट्स आते हैं वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम अगर कह सकते हैं जिन्हें डीडी सीरीज में भी कहा जा सकता है या डीजी ट्रांजिशन भी जिन्हें कहा जा सकता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबल अगर हम देखें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखा जाए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक अगर एलिमेंट्स आप देखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 d 1 to 10 ns2 होता है। ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें n आपके रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n प्रेजेंट करता है। अब जैसे आप अगर देखोगे कि हम अगर बात करें कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपके ट्रांजिशन सीरीज यानी हम इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। उसका रीजन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे जो डी ऑर्बिटल है वो वीकेंड प्रेजेंट रहता है। डी इसमें ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या प्रेजेंट रहता है? वीकेंड, वीकेंड इसमें प्रेजेंट, यानी हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें क्या है, ब्लैंक या खाली प्रेजेंट रहता है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किसमें कहा जाता है? ट्रांजैक्शन सीरीज में गिना जाता है। अगर हम डी ब्लॉक को अगर डिवाइड किया जाए तो आप देखोगे डी ब्लॉक में 4 सीरीज यानी 4 ट्रांजैक्शन सीरीज में डी ब्लॉक को डिवाइडेड किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे 3D 4D 5D 6D, यानी टोटल अगर देखा जाए कितनी 4 अगर कहा जाए ट्रांजैक्शन सीरीज इसमें प्रेजेंट रहती है, यानी 4 श्रेणियों में डी ब्लॉक को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 3D 4D 5D 6D। 3D की अगर सीरीज आप देखोगे, 3D सीरीज को हम अगर देखें तो 3D सीरीज का जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर स्टार्टिंग में आप देखोगे 3D 1 to 10 4s2। 4D का आप अगर देखोगे 4D 1 to 10 5s2। 5D 1 to 10 6s2। 6D जैसी आप देखोगे इसके अंदर 6D 1 to 10 7s2 सीरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये इसके हम कह सकते हैं संक्रमण सीरीज या डी ब्लॉक के डिवाइडेबल है कि फर्स्ट सीरीज ये, सेकंड ये, थर्ड ये, देन फोर्थ ये कहलाती है आपके। अब जैसे हम अगर बात करें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जनरल अगर जैसी आप देखोगे, फर्स्ट हम 3D सीरीज की बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो जैसे आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में फर्स्ट जो श्रेणी या सीरीज देखोगे तो आप जैसे देखोगे इसके अंदर यह आपके डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज यानी 3D ट्रांजिशन 3D सीरीज है। जैसे बात करें स ती व कर मन फे को नी कुंजे, ये अगर कहा जाए एक तरीके से ऐसा सिंबल्स है जिससे आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हो। अगर हम बात करें कि लेफ्ट टू अगर राइट अगर हम देखें तो जैसे आप इसके अंदर देखोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, टोटल अगर देखा जाए 21 से लगा करके 30 तक के इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर अगर जैसे हम रेडियस देखें, अगर रेडियस देखा जाए या इसमें हम त्रिज्या की बात करें 3D सीरीज के अंदर, तो जैसे ही आप देखोगे 3D सीरीज में अगर आप देखोगे हम लेफ्ट टू अगर राइट चलते हैं तो देखोगे स्कैंडियम से अगर आप जैसी बात करें, स्कैंडियम से जैसी आप क्रोमियम तक देखोगे तो क्या होगी, इनकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे ही आप देखोगे
कि हम इसमें अंदर देखें Mn, Fe और CO में यहां जो रेडियस होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जैसे ही आप CO से आगे चलेंगे हम देखते हैं तो क्या होगा, NiCO और जिंक से क्या होगी, वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम जैसे इसको हम देखें, यहां जैसी आप सीरीज के अंदर आप जैसे ही देखोगे तो क्या हो रही है, यहां ये डिक्रीज हो रही है। यानी हम बात करेंगे कि स्कैंडियम की जो रेडियस होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन, Mn के कंपैरिजन। और जैसे ही आप इसमें देखोगे Mn, Fe और CO में, तो इनमें क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी इक्वल हम जिसे कह सकते हैं, कांस्टेंट स्थिर रहना। और जैसे ही आप NiC और Zn के अंदर देखोगे, Ni के अंदर जैसी देखा जाए दैट्स क्या होगी, हम कह सकते हैं इंक्रीज होना स्टार्ट, यानी Ni की जो रेडियस होगी वो Zn के कंपैरिजन क्या होगी, कम होगी। तो जैसे आप देखोगे Zn की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन, Ni के कंपैरिजन। तो दैट्स हम कह सकते हैं कि जो पहली इसकी सीरीज है 3D सीरीज, उसमें जैसे आप टोटल कितने, जैसे आप इन एलिमेंट्स को जैसे आप चेक करते हो स्कैंडियम से लगा करके Zn तक, तो स्कैंडियम से जैसे हम क्रोमियम तक जाते हैं तो क्या होगी, रेडियस इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसी आप हम डिक्रीज कहते हैं घटेगी। और जैसे ही आप देखोगे Mn, Fe और CO के अंदर हम अगर देखें तो इनमें क्या होगी, जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहना। और जैसे ही आप देखोगे NiCO, Zn के अंदर हम अगर देखें तो इसके अंदर क्या होगी, Ni लगातार इंक्रीज होगी, यानी Zn की रेडियस किसके कंपैरिजन, Ni के कंपैरिजन थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, दैट्स ओके।